एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक दयालु और जिज्ञासु लड़का रहता था। सोनू शर्मीला था और बड़े समूहों में जाने से घबराता था। वह अक्सर अकेले खेलता था, पेड़ों पर चढ़ता था और बादलों के आकार में कहानियां गढ़ता था। एक बार की बात है, बारिश का एक झोंका आया और सोनू को अपने घर की ओर भागना पड़ा। रास्ते में उसे एक चमचमाती छतरी मिली जो इंद्रधनुषी रंगों में जगमगा रही थी। छतरी को उठाकर सोनू ने देखा कि उसके हैंडल पर एक छोटा सा बटन था। जिज्ञासावश उसने बटन दबाया। अचानक छतरी चमक उठी और एक छोटी परी सामने आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सोनू, मैं इंदिरा, जादुई छतरी की परी हूं। ये छतरी तुम्हें किसी भी डर को दूर करने और तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की शक्ति दे सकती है। बस इतना करो कि जब भी तुम घबराओ या डरो तो इस बटन को दबाओ और अपने दिल की इच्छा कहो। सोनू हैरान रह गया। उसने कभी जादू में विश्वास नहीं किया था, लेकिन इंदिरा इतनी असली लग रही थी। उसने अपनी शंकाओं को दूर रखा और कहा, मुझे सचमुच गांव के मेले में जाना है, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? इंदिरा ने मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, बस बटन दबाओ और कहो, मुझे बहादुरी दो। तो चलो, आज हम तुम्हारे डर को हराएंगे। सोनू ने बटन दबाया और कहा, मुझे बहादुरी दो। अचानक उसे एक गर्मजोशी महसूस हुई और उसके डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। वह मेले में गया, लोगों से बातचीत की और यहां तक कि एक गीत भी गाया। उसने नए दोस्त बनाए और महान समय बिताया। अगले कुछ दिनों में सोनू ने जादुई छतरी की मदद से अपने कई डर को दूर किया। उसने नदी में तैरना सीखा, ऊंचे पेड़ पर चढ़ाई की और यहां तक कि स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका भी निभाई। धीरे धीरे वह अधिक आत्मविश्वासी और साहसी होता गया। लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान आया। हवा जोर से गरज रही थी और बिजली चमक रही थी। गांव के लोग डर से घरों में छिप गए। सोनू भी घबराया हुआ था। वह छतरी के नीचे छिप गया और इंदिरा को बुलाया, लेकिन इंदिरा नहीं आई। छतरी ने चमकना बंद कर दिया था और बटन काम नहीं कर रहा था। सोनू अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जादू हमेशा मदद नहीं कर सकता, उसे खुद अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। सोनू ने गहरी सांस ली और बाहर निकल आया। उसने देखा कि तूफान से कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। उसने अपनी शंकाओं को दूर किया और मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने लोगों को उनके घरों को ठीक करने में मदद की, पानी भरने से बचाया और उन्हें हौसला दिया। जब तूफान थम गया तो सभी ने सोनू की बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने देखा कि वह डरा हुआ लड़का नहीं था, बल्कि एक साहसी युवा था जो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ता था। सोनू को एहसास हुआ कि असली जादू उसके अंदर ही था, उसकी हिम्मत और दयालुता में। लेकिन जादुई छतरी उसके लिए बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब गांव की एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई, उसके परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सोनू को पता था कि उसे कुछ करना है। उसने छतरी का बटन दबाया और कहा, मुझे एक रास्ता दिखाओ। इस बार छतरी ने नक्शा नहीं दिखाया, बल्कि उसे गांव के जंगल की ओर खींचा। जंगल में उसे एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिली, जिसके बारे में उसे किताबों में पढ़ा था। इस जड़ी बूटी से उसने बूढ़ी महिला के लिए दवा बनाई और उसे ठीक कर दिया। गांव के लोगों ने फिर से उसकी प्रशंसा की, लेकिन सोनू जानता था कि उसने यह सब खुद किया है। जादुई छतरी ने उसे प्रेरित किया था, उसके डर को हराने में मदद की थी, लेकिन साहस और दयालुता उसकी अपनी थी। अंत में इंदिरा ने विदा ली। उसने सोनू को बताया कि अब जादू उसके अंदर है, उसकी हर सांस में, उसके हर कदम में। उसने उसे याद दिलाया कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत उसे जीत सकती है। उसने कहा, याद रखना सोनू, तुम खुद की परी हो, अपने दिल की सुनो और तुम जो चाहो हासिल कर सकते हो। सोनू, जो अब एक बहादुर और आत्मविश्वासी युवा था, ने इंदिरा को विदाई दी। वह जानता था कि उसके सामने और भी डर और चुनौतियां आएंगी, लेकिन वह अब उनका सामना बिना किसी छतरी के, बिना किसी बाहरी शक्ति के करेगा। वह अपने साहस और दयालुता के साथ आगे बढ़ेगा, एक सच्चे नायक की तरह, अपने ही दिल की परी बनकर। यह कहानी सिर्फ जादू के बारे में नहीं है, ये साहस के बारे में है, दयालुता के बारे में है और इस विश्वास के बारे में है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे डर को दूर करने और हमारे सपनों को पूरा करने की शक्ति हमारे पास पहले से ही है।
ये सिर्फ उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का सवाल है। तो जादू खोजने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये हर दिल में रहता है, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की जरूरत है उसे जगाने की। तो आप भी अपने दिल की जादुई छतरी को खोजें, अपने डर को हराएं और अपने सफर पर निकलें। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है और आप ही उसके लेखक हैं। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।